तो मध्य प्रदेश की इस सरकारी योजना का सबसे बड़ा लाभ आम आदमी को नहीं, गरीब आदमी को नहीं, बल्कि सबसे बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कद्दावर नेताओं को मिला है। कौन है ये सरकारी योजना? आखिरकार इस योजना में जो लाभ मिल रहा है वो आम आदमी, आम जनसमूह को दूर रहकर भाजपा नेताओं की सूची सबसे ज्यादा, सबसे आगे कैसे है, और आखिरकार इनकी अनुशंसा कैसे सबसे ज्यादा लग पा रही। तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मई 2024 की इस योजना में करीब 159 में से 40% लगभग ऐसे लोग हैं जिन्हें सीधे तौर पर लाभ भाजपा नेता होने के नाते या उनका रिश्तेदार होने के नाते मिला। कौन सी योजना है बताऊंगा आपको, और बताऊंगा कि आखिरकार इस योजना में अब तक कितने रुपए खर्च हुए हैं और मिले कितने हैं। आखिरकार जो ये योजना चल रही है कितनी सक्सेस है, सफलता के पायदान पर कितनी कसौटी में खड़ी हुई है, ऐसे सवाल भी हैं। इन तमाम सवालों पर लगाम लगेगा। अंत तक बने रहिए मेरे साथ। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। बात आज प्रधानमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा की। देखिए ये तस्वीर, देखिए ये वीडियो, देखिए जाबाज मध्य प्रदेश में बिल्कुल तहलका मच रही है इस योजना से। आप देखिए इस वीडियो में, देखिए क्या जनसंपर्क विभाग ने इस वीडियो को तैयार किया है। आप देखिए क्या कसौटी में रखा है, पर इसके जो आंकड़े हैं वो अब आप सुन लीजिए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस एम्बुलेंस सेवा में गरीब आदमी को, पर इसके उलट इसका लाभ जिसे मिल रहा है वो आपको बताऊंगा। 159 में से 32 लाभार्थी सीधे सीधे भाजपा नेता या उनके परिजन बताए जा रहे हैं। इनमें पूर्व मंत्री, भाजपा विधायक, भाजपा नेताओं के रिश्तेदार और परिचित शामिल हैं। जी हां, भाजपा नेताओं के रिश्तेदार शामिल हैं। 159 में से 13 लोगों ने एयर एम्बुलेंस का शुल्क चुकाया है। केवल 13 लोगों ने, 159 में से 13 लोगों ने एयर एम्बुलेंस का शुल्क चुकाया है। मध्य प्रदेश में एयर एम्बुलेंस सेवा में आपको बता दूं कि राज्य में ऐसी एयर एम्बुलेंस सेवा की जो ज्यादा गंभीर हैं उन्हें राज्य के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल या अन्य राज्य या दिल्ली जैसे महानगर में ले जाने की जिम्मेदारी तय करती है एयर एम्बुलेंस सेवा, ताकि लोगों को लाभ मिले। और ये इसकी अनुशंसा सीएमएचओ, जी हाँ, उस जिले के सीएमएचओ के द्वारा अनुशंसा करनी पड़ती, प्रेषित करना पड़ता है कि साहब ये मरीज हैं, अत्यंत गंभीर हैं और इनको ये सेवा उपलब्ध कराई जाए। ये सेवा उपलब्ध कराती है फ्लाईओला कंपनी। फ्लाईओला कंपनी, जी हाँ, फ्लाईओला कंपनी है जो ये इसकी सेवा उपलब्ध कराती है, और ये पूरी तरीके से निजी कंपनी है। आयुष्मान कार्ड धारकों को इसमें मुफ्त सुविधा मिलती है। अब मैं आपको बता रहा कि इसमें सबसे ज्यादा सवाल क्या उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोई एक जिला नहीं है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। और जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो रीवा से निकल के आ रहा है। जी हाँ, यही रीवा है, और इस रीवा में करीब 44% रीवा संभाग के जिले हैं जहां से इस योजना को लाभ मिला। सबसे पहला आंकड़ा तो आया कि 159 में से 32 लाभार्थी भाजपा नेता से संबंधित हैं। दूसरा आंकड़ा निकल के आ रहा है कि चूंकि स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है रीवा संभाग से 44% जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा लाभ मिला। पूरे मध्य प्रदेश में आधा मैं कहूं तो सीधे सीधे रीवा के लोगों को लाभ मिल रहा है। इसमें रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, सतना, मैहर के लोग शामिल हैं। चूंकि ये मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मुझे गर्व होता है कि मेरे क्षेत्र के लोगों ने इस योजना का लाभ लिया। फ्लाईओला कंपनी के पास 22 विमान हैं। दोनों एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए एक 6 सीटर विमान शामिल है, एक हेलीकॉप्टर है। गैर आयुष्मान मरीजों के लिए सीएम ऑफिस की सिफारिश या विशेष दुर्घटना मामलों में अनुमति मिलती है। एक हेलीकॉप्टर के लिए प्रति घंटा 2,35,000 और 3,90,000 6 सीटर विमान के लिए चार्ज किया जाता है। 119 मामलों में 95 मरीज मध्य प्रदेश के भीतर एयरलिफ्ट हुए हैं। जी हाँ, 119 को कहां ले जाया गया? मध्य प्रदेश के भीतर। इनमें आपको 55 सरकारी अस्पताल हैं, 8 राज्य अस्पताल हैं, 47 एम्स भोपाल है और 40 निजी अस्पताल हैं। 64 मरीज दूसरे राज्यों से में ले जाए गए हैं। अब आप सोचिए कि मध्य प्रदेश, कल्पना कीजिए कि 159 मरीजों की मैं बात कर रहा हूं जिसमें से 64 ऐसे मरीज हैं जिसे दूसरे राज्यों में ले जाना पड़ा है। वो भी तब जब पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की सत्ता में कायम है, काम कर रही है विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना के साथ। पर 64 ऐसे मरीज हैं 159 में से जिन्हें मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यों में ले जाना पड़ रहा है उपचार के लिए।
कोई बड़ी बात नहीं हो रही, उपचार की बात हो रही है। और 64 लोगों को बाहर ले जाओ। मध्य प्रदेश में सेवा देने से सरकार, सरकारी मशीनरी, हमारे डॉक्टर, हमारे अस्पताल असक्षम है। सवाल उठना लाजमी है कि हमने इतने वर्षों से, 2 दशकों से ज्यादा समय से कर क्या रहे हैं मध्य प्रदेश में? किस बात का ढोल पीटते हैं? सवाल उठ रहा है, सवाल के जवाब बेशक मिलने चाहिए, पर ये आंकड़े डरावने वाले हैं, क्योंकि इनमें अधिकांश लोगों को लाभ भाजपा नेताओं को मिल रहा, अपने अपने निजी क्षेत्र से मिल रहा। आखिरकार इस योजना का बट्टाधार क्यों बैठा हुआ है? ये जो सवाल है ये उठेगा। और 13 लोगों ने केवल भुगतान किया है और अधिकांश लोगों ने कहा कि हमसे भुगतान मांगा ही नहीं गया। जो आंकड़े आ रहे हैं कि 159 में से केवल 13 लोगों ने भुगतान किया, ओनली ऑन 13, 159 में केवल 13 लोग भुगतान करते हैं। नियमानुसार जो गैर आयुष्मान धारक उनको भुगतान करना चाहिए, लेना चाहिए, आपके पास हो तो कर दीजिए, पर मांगा ही नहीं जा रहा। अब तक आपको बताऊं कि इसमें 32 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो चुके हैं इस योजना में। मई 2024 से 3 मामलों में कंपनी को भुगतान हुआ है, जबकि मरीज एयरलिफ्ट ही नहीं हुए हैं। अब एक और आंकड़ा आ रहा है। आंकड़ा यह है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपकी एयरलिफ्ट सुविधा जो चल रही है उसमें 3 मरीज ऐसे हैं जिनको एयरलिफ्ट ही नहीं हुआ। उनने व्यवस्था एयरलिफ्ट की देखकर मना कर दिया, पर राज्य सरकार ने कंपनी को भुगतान किया है। किस मामले में? मधु वाधवानी, उमेश गुप्ता, पूर्व सांसद रामविलास दास वेदांती। अब विमान बुक होने के बाद सरकार कह रही कि विमान हमने बुक किया, मरीज जाए ना जाए भुगतान तो होगा। ये आंकड़े जो हैं और सरकारी खर्च 36 करोड़ जो निकल के आ रहा है, ये सवाल उठ रहा है कि 36 करोड़ से सेवा हुई है जो, वो सबसे ज्यादा किस गरीब के शरीर पर गई है? जी हाँ, मई 2024 जब योजना शुरुआत होती है 159 लाभार्थी हुए हैं और 32 भाजपा से जुड़े लाभार्थी हैं, 13 भुगतान करने वाले हैं, 36 करोड़ खर्च हुए। रीवा संभाग के लाभार्थी 70 हैं, 44%। राज्य के भीतर 95 और दूसरे राज्य के लिए एयरलिफ्ट हो रहे 64। गैर आयुष्मान मरीज बाहर जो भेजे गए वो 31 है और बिना उड़ान भुगतान करने के मामले 3। ये पूरा ये सार है इस एयरलिफ्ट योजना का। तो सवाल तो उठेगा ना कि वो 70 मरीज जो हैं रीवा संभाग के, क्या वही अत्यंत बीमार थे? बेशक हो सकते, पर मध्य प्रदेश में कई संभाग है, रीवा अकेला संभाग नहीं है, रीवा अकेला जिला नहीं है जहां इस योजना का लाभ मिल रहा है। सवाल स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला, उप मुख्यमंत्री से है, मुख्यमंत्री मोहन यादव से है, और सवाल उन जिम्मेदार अधिकारियों से भी है कि आखिरकार ये योजना क्या व्यक्ति विशेष के लिए है? क्या इसका लाभ गरीब आम आदमी, गरीब तबके के सबसे निचले व्यक्ति के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए था या नहीं? सवाल उठना लाजमी है। खैर, पूरे मामले पर आपकी राय, आपके विचार और आपके सुझाव क्या है, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।